फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार आर वेंकटरमन ने एक बयान देकर देश में चंद्रवंशियों में उबाल ला दिया है। 5 सदस्यीय टीम के सामने उन्होंने कहा कि काला धन, आतंकी फंडिंग, जाली नोट, यह सब जो है वो जरासंध की तरह है। इसे टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर देना चाहिए। देश में बवाल है, खासकर चंद्रवंशी समाज में, जिसे आमतौर पे बिहार में कहार कहा जाता है, और वो एक अति पिछड़ों का सबसे अग्रणी तबका माना जाता है। अति पिछड़ी जातियों में सबसे अधिक आबादी वाली जाति मानी जाती है चंद्रवंशियों को, और वो बिहार में एक चुनावी फैक्टर है। हम बात कर रहे हैं राजगीर में जो जरासंध का स्मारक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रह चुके हैं बिहार में प्रमोद चंद्रवंशी जी। पटना में वे अपने आवास पर हैं और वे इस आंदोलन को क्या दिशा देंगे, जो अटॉर्नी जनरल ने कहा उसे ये किस रूप में लेते हैं, और क्या चंद्रवंशी समाज, क्या अति पिछड़ा समाज उनके साथ खड़ा है, और बिहार में इसका राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपको लगता है? सोमवार को जो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार द्वारा जो मगध सम्राट जरासंध जी के संदर्भ में जो टिप्पणी की गई है वो घोर निंदनीय है। इसको हम निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अटॉर्नी जनरल का जो वक्तव्य है उसको वापस ले और उनको बर्खास्त करें। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि जरासंध जी मगध का राजा थे और राजा ने बड़े सम्राट थे, और उनके प्रति करोड़ों चंद्रवंशी समाज के खास करके और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, और उस आस्था के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया है, अभद्र टिप्पणी की है, इसे बर्दाश्त किसी कीमत पर बिहार और देश के चंद्रवंशी व अति पिछड़ा नहीं करने जा रहे हैं। और आप दूसरी तरफ जानते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 28 तारीख को राजगीर में जहां उनका राजधानी था उस जगह पर एक बहुत बड़ा जमीन दे करके उसमें स्मारक बनाने का घोषणा किया है, और उनका बड़ा प्रतिमा बनाने की भी घोषणा की है। ये कार्रवाई चल रही है। और तो एक तरफ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि जरासंध जी एक उस जमाने के महाराजा थे जिनको स्थापित करना जरूरी है, ताकि आने वाला जो पीढ़ियां हैं वो समझ सके कि जरासंध जी कौन थे, क्या थे। उनका इतिहासकारों ने विभिन्न तरह का विवेचना किया है, कई बातें आई है, लेकिन मुख्य तौर पर हम दो ही बात कर सकते हैं कि अगर सच है तो रामायण और महाभारत, रामायण सूर्यवंशियों का है, महाभारत चंद्रवंशियों का है। चंद्रवंशी में जितने भी हो, पांडव हो या कौरव हो, कृष्ण हो, जरासंध हो, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। किंतु उस समय जमाने में भी सत्ता का और विचारधारा की लड़ाई होती थी, तो विचारधारा अलग अलग थे। इसी विचारधारा के अलग अलग के कारण बहुत बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत हो गया, हजारों सैनिक, हजारों राजाएं मारे गए, शहीद हुए। लेकिन हम मानते हैं कि जरासंध जी जो थे वो गरीब, शोषित, पीड़ितों का मार्गदर्शक थे। उनका एक विचारधारा था, और वही विचारधारा आज आप ये समझिए कि कहीं न कहीं जरासंध जी में ऐसा गुण था, तभी तो 5600 बरस बाद भी आज गांव-गांव जरासंध जी का जयंती बनाई जाती है। खासकर चंद्रवंशी समाज के लोग मनाते हैं। इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा बिहार में? अगर हमारा कहना है कि अगर अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त केंद्र सरकार नहीं करती है तो बिहार में इसकी काफ़ी असर पड़ेगी। चंद्रवंशी समाज पर तो पूरी तरह से केंद्र के खिलाफ हो जाएंगे, पक्का है। और इसके साथ ही साथ अति पिछड़ा समाज का भी काफ़ी असर पड़ेगा। हम मानते हैं कि आने वाला चुनाव में 2024 में अगर अपने गलतियों को सुधार अगर केंद्र सरकार नहीं लेती है तो ये जो जनभावना, आस्था का सवाल है, लोगों का एक भावना जुड़ा हुआ है और वो अपने आप को वंशज मानते हैं। सच्चाई क्या है कुछ कोई नहीं जानता है, राम भी सत्य है यह भी कोई नहीं जानता है, चंद्रवंशी अपने को वंशज लेकिन चंद्रवंशी समाज के लोग अपने को वंशज मानते हैं कि हम उनसी खानदान के हैं, हमारा वही पुरोधा थे, हम उनके संतान हैं, यहाँ तक मानती है। इतना जब आस्था है तो आप समझ लीजिए इसका परिणाम क्या होगा। आप जानते भी हैं कि बिहार में एक फैक्टर है चंद्रवंशी समाज, अति पिछड़ा समाज। इस फैक्टर के बल पर ही हमारा जो बिहार की सरकार है, यही फैक्टर का देन है। हमारे नीतीश कुमार जी 17 साल शासन कर रहे हैं। यह फैक्टर अगर बीजेपी के साथ वही थी फैक्टर कि 2014 में
ए फैक्टर उनके साथ चला गया था, वो ए फैक्टर फिर घूम के चला आएगा इधर, तो भारी काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए हम तो समय रहते केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करेंगे कि आप जो है से अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त करें और एक संदेश देने का काम करें कि जरासंध जी को इस तरह की टिप्पणी करना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक समाज का जो आस्था जुड़ा हुआ है, जिनके वंशज करोड़ों इस देश में बसे हुए हैं, उनका आस्था का सवाल है। तो ऐसे अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त कर देना चाहिए ताकि जनता में संदेश जाए, और नहीं तो फिर जनता में बाकी बात बनाने से जनता में संदेश नहीं जाएगी, इसका काफ़ी नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। और हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, इनको हम समय दे रहे हैं, बिहार में और देश में भी, यहाँ से लेकर के देश में समय दे रहे हैं, 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि वो अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त करें, और अपने प्रवक्ता से, पार्टी के प्रवक्ता हो या अपने खुद को, हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम मानते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इतिहास को जानते हैं, कि महाभारत काल को भी जानते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, महाभारत काल में क्या लिखा हुआ है, हम जरासंध जी क्या थे, इस संदर्भ में उनके तरफ से भी वक्तव्य आ जाए कि जो अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, तब उनको समाज माफ कर सकता है, बाकी उसके बाद भाजपा से आपकी सहानुभूति है या भाजपा में जाने की तैयारी है? सहानुभूति नहीं है, हम केवल बता रहे हैं उनको, हम उनको बता रहे हैं कि आप जो है सुधर जाइए, आप अपने में सुधार कीजिए। हमारा सहानुभूति है कि केंद्र की सरकार है, सरकार अच्छी सरकार, अगर वो अपने आप को मानते हैं, आप दावा भी करते हैं, उनके लोग दावा भी करते हैं कि हम अति पिछड़ा बारे में सोच रहे हैं, पिछड़ा के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं तो आप देखिए कि आपका अटॉर्नी जनरल ने क्या कर दिया। तो हम उनको इसीलिए अवसर मौका दिया कि 1 सप्ताह में आप अटॉर्नी जनरल बर्खास्त कीजिए और आप स्वयं खेद प्रकट कीजिए, ताकि राजनीतिक रूप से आपको नुकसान नहीं हो। और नहीं तो अभी जो स्थिति है, काफ़ी आक्रोश है लोगों में, लोग तो आज से ही उनको पुतला दहन करने के प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले उसकी सत्ता को जानकारी करना चाहिए, और हमने सत्ता की जानकारी कर ली, हमने पता कर लिया कि, और हमने विज्ञप्ति भी मंगवाया है कि जो प्रेस रिलीज कोर्ट द्वारा जारी किया गया है, उस रिलीज को हम आप लोगों को 3-4 बजे तक उपलब्ध करा देंगे, हमने मंगवाया है। और अखबार की कटिंग आप लोग देखे ही है, दैनिक जागरण के बिहार से पटना संस्करण भी छपा है, दिल्ली के संस्करण भी छपा है, नेशनल स्तर पर भी छपा है। तो निश्चित तौर पर सत्य ही है, क्योंकि एक जिम्मेवार अखबार है दैनिक जागरण, तो हम इसको सत्य मानते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और चरणबद्ध तरीका से प्रखंड से जिला आंदोलन करेंगे। बिहार में नहीं बल्कि देश स्तर पर आंदोलन करेंगे, दिल्ली तक आंदोलन करेंगे, और अभी लोकसभा का सत्र आज से शुरू भी है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि लोकसभा सत्र में इस मामला को डिस्पोजल कर दे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं करते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान का झेलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बिहार की सरकार को हम फिर पुनः श्री नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं समाज की तरफ से, कि उन्होंने बहुत वर्षों से हमारा समाज का जो डिमांड था, मांग था करोड़ों लोगों का, उस मांग और आस्था को समझे, जरासंध जी के महत्व को भी उन्होंने समझा, और समझ करके जहाँ जरासंध जी का राजधानी था वहाँ चूँकि कोई विवाद नहीं हो, क्योंकि जरासंध अखाड़ा का डिमांड हम लोगों का था, लेकिन चूँकि जरासंध अखाड़ा पुरातत्व विभाग और भारत सरकार के अधीन है, और हम लोग प्रयास भी किए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास किए, लेकिन पुरातत्व विभाग ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें NOC दे दीजिए पुरातत्व विभाग को, लेकिन NOC भी नहीं मिला। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस झमेला में नहीं हम लोग पड़ना है। अगर सचमुच आप जरासंध जी को चाहते हैं, अब आप खुद कबूल भी करते हैं, तो आप अपना स्तर से राष्ट्र का जो जमीन है उस जमीन में उनका स्मारक बना दें, ताकि हम लोग कह सकें कि श्री नीतीश कुमार जी हम लोगों को जिस तरह से आदर्श जरासंध जी थे, तो आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सब लोगों का आदर्श श्री नीतीश कुमार होंगे। बिहार और केंद्र सरकार में विवाद साफ साफ सामने आ गया जरासंध मुद्दे को लेकर। अब बिहार में अति पिछड़ा जाति में सबसे अधिक संख्या वाली जो जाति है चंद्रवंशी, उसका क्या निर्णय होता है या आने वाला वक्त बताएगा। यदि जैसा कि शर्त लगाया गया है कि भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं द्वारा, प्रवक्ताओं द्वारा या खुद नरेंद्र मोदी द्वारा इस पर माफ़ी नहीं मांगी गई, बयान नहीं दिया गया, अटॉर्नी जनरल को हटाया नहीं गया, तो इसे माना जाएगा कि भाजपा की इसमें सहमति है और वह
अति पिछड़ों को, खासकर चंद्रवंशियों को अपमानित करने का काम कर रही है। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।